भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि अगर हमें फिर गुजरात जैसे इतने दूर प्रांत में ना जाना पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं दगाबाज। दगाबाज में आज हम बात करने जा रहे हैं उन प्रवासी मजदूरों की जो कहीं बाहर राज्य में फंसे हुए थे और अब किसी तरीके से वापस अपने गृह राज्य आए हैं। केंद्र सरकार ने कई सारी सुविधाएं दी, कई सारी श्रमिक ट्रेन चलाई और इसके बावजूद भी क्या कुछ उनकी जिंदगी पर प्रभाव पड़ा कोरोना का और कैसे वो बाहर के देशों में बिना नौकरी के और बिना खाने पीने की उचित व्यवस्थाओं के रहने पे मजबूर हुए, इसे लेकर ही हमने आज एक इंटरव्यू किया है। ये इंटरव्यू एक ऐसे ही अप्रवासी मजदूर का है जो सूरत से हाल ही में वापस अपने गृह राज्य आए हैं। हम आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सुविधाएं उन्हें सरकार की तरफ से मिली थी और जब वो बाहर फंसे हुए थे तब उनके साथ सरकार ने कैसा व्यवहार किया। हम लोगों को ये पता लगा कि ग्राम पंचायत में जो है ऑनलाइन आवेदन दिया जा रहा है। हम लोग वहाँ आवेदन देने गए तो वहाँ पर नगर पंचायत का जो था निकाय वाला सब मतलब उसने कहा यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ। होगी तो फिर हम आपको बताएंगे। फिर हम लोग चले आए। किसी प्रकार से ये सूचना मिली कि जो है कड़ोदरा में शांति नगर में जो है टिकट बुकिंग हो रही है। मैंने अपने एक मित्र से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि 800 रुपये लगेंगे, आपको टिकट मिल जाएंगे। 7 तारीख को यानी 7 मई को हमने टिकट का 800 रुपये उसको दिया। फिर उसने वादा किया था 10 तक टिकट दे देंगे, परंतु टिकट हम लोगों को नहीं मिल पाया। हमें उससे संपर्क किया तो बोला टिकट जो है आपको 17 को मिलेगा, आपको लेना हो लो, नहीं अपना पैसा वापस ले लो। हमने कहा भाई मैंने टिकट लेने के लिए पैसे दिए हैं, पैसा लेने के लिए नहीं। फिलहाल ये बात कंफर्म हो गई, 17 को टिकट मिलेगा। आपको टिकट का पैसा देना पड़ा? हाँ, टिकट का हमें जो है पर हेड जो है 800 रुपये टिकट का हमें देना पड़ा था। जब आप सूरत में थे तब क्या सिचुएशन थी वहां पर कोरोना के कारण? कोरोना वहाँ पर व्यापक रूप से फैल चुका था। कई बार हम जिस नगर में रहते थे, शांति नगर नाम है हमारे मोहल्ले का, वहाँ पर जो है कई बार हॉट स्पॉट के कारण जो है गलियां बंद हो गई। सरकार के द्वारा समय समय पर थोड़ा बहुत राहत कार्य मिला करता था, जैसे कि गली में फॉगिंग करवाना, रूम मतलब बिल्डिंग जा करके उसकी सैनिटाइजिंग करना, ये सब व्यवस्था करती आप थी। लोगों को खाने की क्या व्यवस्था थी? खाने की व्यवस्था में एक प्राथमिक विद्यालय था, उसमें लोग जाते थे खाना खाने। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जाता हाँ, था? सोशल डिस्टेंसिंग जो है मतलब एक छोटा छोटा गोला बना रहता था लगभग 3 फीट के अंतर पर, वहाँ पर लोग खड़े होकर के खाना खाते थे। आप लोगों को खाना बराबर मिला जब तक आप थे? नहीं, पहले जो है वहाँ पर ये सिस्टम था, आप जाओ खाना खाओ, थाली वो लोग देते थे। इसके बाद थाली देना उन्होंने बंद कर दिया, कहा कि आप लोग थाली लेके जो आएगा उसी को खाना मिलेगा। तो जब थाली लेकर जाने की बात हुई तो हम लोगों ने थाली ले जाने से इनकार कर दिया और हम थाली लेके नहीं गए खाना खाने। हमें नहीं अच्छा लगा, हमें नहीं इच्छा हुई कि हम थाली लेके जाएं खाना खाने। तो मतलब आप जब तक वहाँ पे थे तब तक आपको खाने की सुविधा पूरी तरीके से नहीं मिली? नहीं, पूरी तरीके से खाने की सुविधा नहीं मिली। आप लोग जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी ने आपको सुविधा दी थी कि खाने की? एक बार केवल जो है एक राशन की किट, हाँ। जिसमें 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, आधा किलो दाल, आधा किलो राई का तेल, इस प्रकार से जो है एक बार जो है हम लोगों को मिला था। वहाँ पर कंपनी ने बुला के दिया कि आप लोग आकर के अपना राशन ले जाइए। एक किट थी, उसी किट में ये सब सामान था। मौद्रिक स्थिति क्या थी? क्या आपको कंपनी पैसा देती थी? नहीं, कोई पैसा नहीं दिया है कंपनी ने, न कंपनी ने कोई। हम लोगों ने कहा भी कि सर हम लोग सरकार जो है पैसा देने की बात कर रही है, आप लोग जो नियमित लोग हैं वो उनको कंपनी पैसा देगी, लेकिन इस प्रकार की सब बातें हवा हवाई थी।
पैसा आपको नहीं मिला? पैसा हम लोगों को वहाँ पर कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिली है। तो ऐसी स्थिति में जो लोगों के पास कमाई का साधन नहीं था, वो तो बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गए उनकी होंगे। कंडीशन बहुत बुरी थी। कितने लोग तो पैदल ही चले गए, पैदल जाने लगे तो पुलिस उनको रोक लेती थी। लुका छिपी का खेल खेलते हुए एक बार 15 आदमी नंदुवार तक गए थे, लेकिन नंदुवार से भी वहां उन लोगों को उसी गाड़ी से वापस कर दिया गया और जो है वो लोग फिर वापस आ गए। लेकिन उन कुछ लोगों ने तो अपने घर से पैसे मंगा मंगा करके वहां पर अपना जीवन यापन किया। आप लोगों की मानसिक स्थिति क्या थी तब, जब पता चला कि कोरोना इतना फैल चुका है और आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे? तो एक प्रकार की भयावह की स्थिति तो थी ही थी कोरोना की। लेकिन जब पैसा नहीं मिल रहा था तो हम लोगों ने यही निर्णय लिया कि किसी भी प्रकार से हम लोगों को अब घर भाग जाना चाहिए यहाँ से। हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमें जो है अब घर जाना है। हम लोग टिकट की तलाश करते रहे। टिकट की जैसे भी व्यवस्था हुई, हम लोग टिकट के पैसे 7 मई को हमने टिकट का पैसा दिया था। इसके बाद 17 तारीख को हमें टिकट मिला है, तब हम लोग उस ट्रेन से जो है वापस अपने गांव के लिए चले आए हैं। आप लोगों को मतलब वहां पे ट्रक से लोग क्यों भगा रहे थे? क्योंकि इतनी भयावह स्थिति थी कि डेली कहीं न कहीं कोरोना निकल रहा था और दूसरे लोगों की खाने पीने की भी समस्या थी। तो लोग ट्रक वाले भी वहां पर धोखाधड़ी होती थी, बोलते थे बस जाएगी बस जाएगी, परंतु बस नहीं जाएगी। वहां पर जब 10-20-50 आदमी इकट्ठे हो जाते थे तो बोलते भाई ये ऐसा टाटा है, आप इसमें बैठ के जाओ। पर हेड 3500-3000 रुपया एमपी तक के लिए, 3500-4000 रुपया यूपी यानी बनारस या इधर हाँ बनारस या कानपुर तक की लेते थे लोग। उसमें भूसा जैसे भरने की स्थिति थी, न कहीं पर उनकी जांच होती थी न पड़ताल होती थी। ट्रक वाले लाते थे, उनके गंतव्य पर छोड़ देते थे। अच्छा, आप लोग जब वहां से आ रहे थे तो आपको स्टेशन तक कैसे छोड़ा गया? पर्सनल जब हम लोग आ रहे थे हमें सूचना मिली कि आपको 2 बजे जो है कड़ोदरा बस स्टैंड पहुंच जाना है। हम लोग पैदल जो है 2 बजे रात में कोई सवारी मिल नहीं सकती, तो कड़ोदरा बस स्टेशन पे गए। वहां पर 4 बजे बसें आई। पहले हम लोगों को लाइनिंग में खड़ा कर दिया गया। इसके बाद एक व्यक्ति जो है थर्मल स्क्रीनिंग हर आदमी की कर रहा था। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद आप अपना टिकट दिखाओ वहां पर पुलिस को, इसके बाद बस में बैठा देते थे। वो बस जो है एसी की रहती थी। उस बस से बैठकर हम लोग 5 बजे जो है सूरत स्टेशन पर पहुंचे हैं। ट्रेन में क्या सुविधा थी? ट्रेन में जब तक हम पहली स्टॉपेज उसका जो है यहाँ पर बड़ोदरा में हुआ था। बड़ोदरा में हमें जो है एक लंच मिला था और एक बोतल पानी मिला था। इसके बाद रतलाम में और बीना में जो है खाने के पैकेट मिले थे और एक बोतल पानी मिला था। तो मतलब खाने की व्यवस्था ट्रेन में की गई थी आपको? हाँ, 3 बार मिला है खाना 24 घंटे में। 24 घंटे में 3 बार खाना? हाँ। आप जब यहाँ तक वापस आए तो यहाँ पे आपकी स्क्रीनिंग हुई थी? हाँ, हम लोग फैजाबाद स्टेशन जब उतरे वहाँ पर लाइन से जो है अंबेडकर नगर के लिए अलग लाइन थी, सोहावल के लिए अलग लाइन थी, इस प्रकार अलग लाइन में भेजा गया। अंबेडकर नगर की लाइन में हम लोग गए, वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग हुई। वहाँ पर एक पर्चा दिया गया हमें और बताया गया कि आप बस नंबर 27 में जाके बैठो। तो आपका क्या कोविड का टेस्ट हुआ था या फिर केवल थर्मल स्क्रीनिंग? नहीं, केवल थर्मल स्क्रीनिंग हुई है, कोविड का टेस्ट नहीं हुआ? कोविड टेस्ट नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में अगर कोई मतलब कोविड पॉजिटिव होता तब? अभी तो भाई सरकार जाने, हम तो इनसे कुछ कह नहीं सकते। मतलब आप लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हुआ? नहीं, थर्मल स्क्रीनिंग हुआ है। मतलब कोविड वाला? हाँ, कोविड टेस्ट या जैसे ब्लड टेस्ट होता था और जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब नहीं हुआ है। इसके बाद हम लोग बस में बैठ गए। बस हम लोगों को 1 बजे ला करके अकबरपुर छोड़ा है। यहाँ पर लोहिया
भवन में हम लोगों का ले जाया गया, वहाँ भी थर्मल स्क्रीनिंग ही हुई है। मतलब कोविड टेस्ट या ब्लड टेस्ट इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। आपको होम क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया था? हाँ, हम लोगों को होम क्वारंटाइन 21 दिन का होम क्वारंटाइन का पर्चा भी मिला है। फैजाबाद जो दिया था वो तो डायरेक्ट लिख दिया था 7 जून, लेकिन जब यहाँ हम लोग लोहिया भवन आए, यहाँ के पर्चे पर लिखा गया था 21 दिन, यानी 18 तारीख को हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। 18 से 21 दिन का 7 जून का तक का हम लोगों को होम क्वारंटाइन दिया गया था। इसके बाद हम लोग अपने घर चले आए। आप लोग जब ये 14 दिन आपको घर में रहना पड़ा, मतलब एक जगह पे रहना पड़ा, बाहर नहीं जाना पड़ा, हाँ। उस समय आपकी स्थिति क्या थी, मानसिक स्थिति क्या थी? यहाँ पर हम लोग शांति महसूस कर रहे आप थे। इस बात से डरे हुए नहीं थे कि जितने लोगों के साथ आप आए हैं और आपका कोविड टेस्ट भी नहीं हुआ है, हो सकता है उन लोगों से आपको मिल जाए? हाँ, एक शंका तो थी। हाँ। तो टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग थे सबकी थर्मल स्क्रीनिंग ही हुई है। हम लोगों का भी नहीं हुआ था। मैं अभी और बाद में भी जो भी लोग आए सबका थर्मल स्क्रीनिंग के द्वारा ही होम क्वारंटाइन दे रहे हैं। अब आप वापस जाने की सोच रहे हैं? नहीं, फिलहाल अभी नहीं। आप जैसे मतलब आप लोग जो काम कर रहे हैं, वो लोग जब वापस आ गए हैं तो मतलब वापस जाने की उन लोगों की क्या प्लानिंग है? आपको क्या लगता है कि वो लोग जल्दी वापस जाना चाहते होंगे? नहीं, अभी कोई भी आदमी जल्दी जाने के नहीं है। कंपनी बार बार हम लोग को फोन करके बुला रही है कि आप लोग, कंपनी चालू हो रही है, कंपनी आप लोग आइए, लेकिन अभी इधर से जाने की ना कोई व्यवस्था है और न कोई भी आदमी मानसिक रूप से जाने के लिए अभी फिलहाल तैयार है। आपके रोजगार का क्या होगा? आप अब कैसे कमाएंगे? हाँ, ये तो एक अहम समस्या है, लेकिन अब चूंकि हमारी खेती है, बाड़ी है, यहाँ पर कोई व्यवस्था देखेंगे। इसका मतलब है कि उन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है जिनके पास कोई खेती बाड़ी व्यवस्था नहीं है। हाँ, जरूर है इस प्रकार की। अच्छा, राहत यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट तमाम राहत की घोषणाएं कर रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक सब कागज के पन्ने पर ही है, यथार्थ में उतरा नहीं है।